भाजपा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव का भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक दीपक मंगला की अध्यक्षता में रेवाड़ी की अनाज मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं दूसरी ओर जिला अध्यक्ष ने यहां बनाई गई ग्रीन बेल्ट का उद्घाटन कर पौधारोपण भी किया। जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वह ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। वह सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। मीडिया ने जब जिला अध्यक्ष से सीएम विंडो पर हो रही धांधली को लेकर सवाल किया तो वह बड़ी ही सफाई से कन्नी काटते नजर आए। बेसहारा पशुओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द ही इसका समाधान करेंगे। व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक दीपक मंगला ने कहा कि नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष का आज स्वागत किया गया है और इसी के साथ उनके हाथ से बनाई गई ग्रीन बेल्ट का उद्घाटन करवाकर पौधारोपण भी करवाया गया है। आप प्रधान जी, आज जो स्वागत हुआ है आपका इतने सारे लोगों ने, क्या कुछ कहेंगे इसको? आप ये देखिए, एक हमारे कार्यकर्ता बंधुओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। ये हमारी पार्टी की रीति नीति जो है, जब भी कोई नया अध्यक्ष बनता है तो उसका इसी प्रकार स्वागत करते हैं कार्यकर्ता बंधु, और इनमें उत्साह और उमंग है, इसी कड़ी में किया है। अभी जो नई कमान आपको मिली है, संगठन में किस तरह से विस्तार की बात करेंगे और जो सभी जो एक करने की लेकर के अभी जो बातचीत हुई है उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, हम एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करेंगे, एक एक कार्यकर्ता को काम देंगे, घर घर तक जाएंगे और प्रत्येक जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता है उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और कार्यकर्ताओं को जो भी पार्टी आदेश देगी घर घर तक काम पहुंचाने का वो काम करेंगे। प्रधान जी, एक खास सवाल आपसे करना है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पीड़ित होते हैं, पुलिस को शिकायत करते हैं, दूसरी जगह पर भी जाते हैं, कोर्ट कचहरी को चक्कर काटते हैं, और इसके लिए सीएम विंडो का शुरुआत की गई मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन सीएम विंडो पर देखने में आया घर बैठे ही फाइलों पर साइन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। सीएम विंडो का जहाँ तक सवाल है, जितने भी एमिनेंट पर्सन्स हैं वो सीएम विंडो को देखते हैं, उन जब शिकायत को पढ़ते हैं तो शिकायतकर्ता के पास फ़ोन करते हैं। कई बार क्या होता है कि शिकायतकर्ता फ़ोन नहीं उठाता और उस समय जो अधिकारी या कर्मचारी उस समाधान करके लाता है सीएम विंडो का, तो उससे एमिनेंट पर्सन संतुष्ट हो जाता है, अब ठीक कह रहा है भाई ये इस प्रकार का, और जाके मौका मुआयना भी करता है। तो उस समय कई बार गलतफहमी हो जाती है कि जो शिकायत करता उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसकी बात सुनने का मौका नहीं मिला और एमिनेंट पर्सन ये समझ के अभी ठीक है समाधान कर दिया, तो वही हो सकता है बस, और कुछ। रेवाड़ी में भी अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा एक मामला आया, दो पक्षों का विवाद था, दूसरे पक्ष को बिना बुलाए ही फैसला कर दिया गया और वो साइन कर दिए गए उसके ऊपर, फाइल के ऊपर। अब वो उसका आरोप है कि घर पर ही बैठकर साइन किए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो किस प्रकार की कार्रवाई? नहीं, वो ऐसा हो नहीं सकता। जो शिकायत करता है उससे या तो फ़ोन पे हुई होगी या गया होगा, ठीक है, ऐसे बंद नहीं होती सीएम विंडो। प्रधान जी, अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, जहाँ तक संगठन की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें जी, उसमें कहीं ना कहीं रेवाड़ी की सीट पे बिखराव नजर आया। तो अभी आप संगठन के नए जिला अध्यक्ष बने हैं जी, इस बिखराव को, इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे? ऐसा है, ऐसा थोड़ा बहुत राजनीति में चलता है। कई बार क्या होता है कि भाई कार्यकर्ता सोचता है कि जी हमारे ऊपर कैंडिडेट को थोप दिया। कई बार कुछ होता है, कोई पर्सनल आदमी अपना वो करके विरोध कर सकता है, अन्यथा पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी किसी को भी टिकट मिले विरोध नहीं करता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी केवल कमल का फूल होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता। एक प्रधान जी, आखिरी सवाल, आवारा पशुओं का शहर में आतंक देखा जा रहा है, बेसहारा पशु भी उसमें शामिल है, आपको अभी कमान मिली है, प्रशासन पर कुछ नहीं है, क्या कुछ करेंगे इसके लिए? देखिए, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का पद है, ये सीधा प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना नहीं है, लेकिन फिर भी हम अधिकारियों से
हमारे जनप्रतिनिधियों से बैठ कर के मिल कर के और कोशिश करेंगे जो ये जन समस्याएं हैं आवारा पशुओं की है इस पर अंकुश लगवाने की कोशिश करेंगे, इनको पकड़वाने की कोशिश करेंगे और उनसे डीसी साहब से ईओ साहब से ये विनम्र निवेदन भी करेंगे इस प्रकार की आगे घटना ना घटे तो इस पर अंकुश लगाएं, इनको आवारा पशुओं को जल्दी से जल्दी बंद करें कहीं लेकिन सर आपके पार्टी के ही मंत्री आरोप लगाते हैं कि अधिकारी तो मानते नहीं है, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। वो जब वो जनप्रतिनिधियों का फ़ोन नहीं उठाते तो आम जनता की क्या सुनेंगे? हो सकता है वो उनका अपना पर्सनल कोई रहा होगा, कभी किसी अधिकारी के द्वारा नहीं बनी होगी बात, कोई उनका अपना निजी मामला होगा ये। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। मंगला जी, अभी जिलाध्यक्ष का स्वागत किया है, क्या कुछ कार्यक्रम था ये पूरा? ऐसा है जी, जो जिला अध्यक्ष का कार्यक्रम है ये हमारे संगठन की रीति नीति है। जब भी कोई नवनियुक्त जिला अध्यक्ष होता है उसके स्वागत की प्रणालियाँ चलती रहती हैं। अभी यहाँ पर है, 1 घंटे बाद युवा मोर्चा भी स्वागत कर रहा है। फिर दूसरा, हमने मंडी की ग्रीन बेल्ट में पीछे अपने खर्चों से पार्क बनवाया है, उसका उद्घाटन भी इनसे आज कराया है हमने। और नई अनाज मंडी की पावन भूमि है, तो भावना ये थी जी सबसे पहले जिला अध्यक्ष का स्वागत यहाँ पर हो, लेकिन हमसे पहले भी एक जगह हो चुका, तो इस बात का भी हमें थोड़ा ये है कि भाई पहले यहीं पर ही होना था। तो जिला अध्यक्ष जी का यहाँ पर हमने बहुत स्वागत किया। कई एसोसिएशंस आई, अनाज मंडी वेलफेयर एसोसिएशन आई, अनाज मंडी व्यापार मंडल आया, पंजाबी समाज आया, कंपनी बाग एसोसिएशन आई, शिवरामला समिति एसोसिएशन आई और दिव्य ज्योति जागृति एसोसिएशन आई हमारे पास। इसके अलावा भी कई संस्थाओं के बड़े बड़े प्रधान और कई संस्थाएं हमारे यहाँ पर आई। भारी संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, मास्क सैनिटाइजर का ध्यान रखा गया कि किसी तरीके की असुविधा, सरकार की किसी बात से किसी को कोई दिक्कत ना आ जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सारा इस काम को अच्छे से निभाया गया।